हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई, बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बताइए, जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत बढ़िया आप लोग की चल रही होगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी सो के उठे हैं क्या? नहीं, असल में सुबह में क्या होता है, मेरी आंखें ऐसी सूजी रहती है। मैं चाहे 8 बजे भी उठ जाऊँ या 8:30 में उठ जाऊँ या 9 बजे उठ जाऊँ, मेरे भाई तीनों समय आंखें ऐसे ही रहेंगी। 10 से 15 मिनट के बाद में ऐसे सही होता है, थोड़ा सा आँख सा टाइप मेरा। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया। और बताइए जनाब, बाल बच्चे सब ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए। तो हम लोग नंबर सिस्टम में मेरे भाई यहाँ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, विभाजकता पढ़ रहे थे, और विभाजकता से संबंधित जो है वो सारी बातों को हमने जाना था। बहुत प्यारे प्यारे कल मैंने आपको नियम बताए थे। हमने 2 का नियम बताया था। देखो हमने कितने नियम कर लिए थे, अगर हम सबसे अंतिम वाले स्लाइड पर देखें तो हमने सारे के सारे नियम कर लिए थे, एक्सेप्ट मेरे भाई यहाँ पर 7 के, 11 के और 13 के। ठीक है, 7 के, 11 के और 13 के। तो अभी मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इनके नियम बताऊंगा। 7 के, 11 के, 13 के, तीनों के नियम हम आपको बताएंगे। पहले तो इंडिविजुअल इनके जो अलग अलग नियम होते हैं हम आपको वो शेयर करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर इनका जो कंबाइन नियम है हम आपसे वो शेयर करेंगे। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। तो आ जाइए और हेडिंग डालिए मेरे भाई यहाँ पर रूल ऑफ 7 करके, कि 7 का जो नियम होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग मेरे भाई बारी बारी से सारे नियम कवर करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला अगर जो अभी पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है रूल ऑफ 7 मेरे भाई, कि 7 का जो नियम होता है वो यहाँ पर क्या होता है। देखो, 7 का जो नियम होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो बहुत ही यूनिक होता है। अगर हम देखें तो 2 तरह के नियम होते हैं उसके, और ये आया कहाँ से मेरे पास में वो भी है कि मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है। कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। बट हमें उतनी गहराइयों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ एक छोटी सी बात को समझना है। अगर मान लो यहाँ पर कि मेरे भाई मैं आपसे ये कहूँ कि सात, मेरे भाई यहाँ पर ये जो 301 है मेरे भाई यहाँ पर, या ये वाली जो संख्या है, क्या ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है? अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि क्या ये संख्या जो है वो 7 से हमारी कटती है, आप कैसे चेक करोगे? तो मेरे भाई 7 का जो नियम कहता है, बड़े ध्यान से सुनना सारे के सारे, वो ये कहता है कि पहले आप मान लो कि ये संख्या आपका दिया गया है, ये संख्या आपका दिया गया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या में से इसके यूनिट डिजिट को निकालना है। देखो यहाँ पे आप इसके यूनिट डिजिट को अलग कर दो, तो जैसे मानो यूनिट डिजिट को अलग करने के बाद में खाली इतना बचेगा, और इसके इक्याई के अंक का डबल करके इसमें से घटा दो। क्या करो मेरे भाई यहाँ पर, इक्याई का अंक का डबल करके इसमें से घटा दो। 7 का डबल कितना होता है? 14। इसमें से घटा दो मेरे भाई, कितना आ गया आप बताओ यहाँ पर? तो बोलोगे 11 में से 4 गया, 7 आ जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो है 1 ले चुका है, तो 9 में से गया 8 आ जाएगा, 387 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 287 हो गया। कितना हो गया भाई? 287। स्टिल उसके बाद में एक और काम करो, अब फिर से ये 7 लो, इसका डबल इसमें से मेरे भाई लेकर के घटा दो। अगला स्टेप, तो जैसे अब ये 28 है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से माइनस कर दिया 7 का डबल 14, तो तुम्हारे पास में कितना बच गया? 14 बच गया। और जब लास्ट में जो भी संख्या बचेगी ना, आप उसको डिवाइड करके देख लो 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या मेरे भाई डिविजिबल है, और अगर ये नहीं कट रहा तो संख्या हमारी विभाजित नहीं है। संख्या हमारी विभाजित नहीं है, सिंपल सी बात है। यानी बड़े से बड़ा अगर आपको कोई भी अंक दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट का डबल करके
घटा देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से यूनिट डिजिट का डबल करके घटा देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से यूनिट डिजिट का डबल करके घटा देंगे। और ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहेंगे जब लास्ट में एक छोटी सी संख्या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट की ना बच जाए और आप उसको डिवाइड करके ना चेक कर पाओ। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिया जाए मेरे भाई, ताकि आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कहा, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्या ये संख्या डिविजिबल है 7 से? तो अब ऐसा नहीं करना कि हमको यहाँ पर जो है इस संख्या को मेरे भाई ला करके और ऐसे 7 एकम 7 हो गया, फिर 53 हो गया, फिर 7, ऐसे घटिया काम नहीं करना है, ये बकवास काम नहीं करना। ठीक है, तो तरीका नंबर 1 जो है वो यहाँ पर क्या है, तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये है, ठीक है, कि यहाँ पर यूनिट डिजिट को डबल करके बाकी संख्याओं में से घटा दिया जाए। यानी 1 2 3 4 5 है, इसमें से मेरे भाई 6 का डबल 12 जो है वो घटा दिया जाए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, फिर इसके बाद 3 का डबल करके बाकी में से घटा दिया जाए। अब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कुल मिला करके 3 का डबल 6 हो गया, आप इसमें से घटा दो तो मेरे भाई यहाँ 1227 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। फिर ये 7 का डबल करके बाकी में से घटा दो तो ये बाकी संख्या इतनी हो गई, 7 का डबल 14 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई जो है 108 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर से उसके बाद अब इस 108 को मेरे भाई आप जो है 7 से डिवाइड करके चेक करो, क्या ये 107 हमारा जो है या ये जो है हमारा 7 से कट रहा है? तो बोलोगे सर 7 एकम 7 38, नहीं कट रहा सर, नहीं कट रहा। तो अगर यहाँ पर ये संख्या 7 से नहीं कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, पूरी की पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। सिंपल सा नियम है मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सा नियम है। हमें यहाँ पर क्या करना है, डबल करना है और बाकी बचे संख्याओं में से घटाना है, डबल करना है और बाकी बचे संख्याओं में से घटाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम हो गया। अब 7 का मेरे भाई दूसरा नियम भी होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रूल ऑफ 7 और मेथड नंबर 2। ठीक है, रूल ऑफ 7 मेरे भाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई मेथड 2। यहाँ पे सेकेंड मेथड की बात करें तो ये 7 का जो नियम है, अब हम इसका सेकेंड मेथड यहाँ पर देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से इसको कैसे साबित कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या आपको दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अभी एक सवाल दिया गया था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ये पता करिए कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ सेकंड मेथड जो बताता है वो ये बताता है कि आपको तीन संख्याओं का पेयर करना है और पेयर करके उनका डिफरेंस को मेरे भाई डिवाइड करके देखना है कि वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, आप यहाँ पर मेरे भाई 3 संख्या है और ये 3 संख्या है, पेयर कर दो। पेयर करने के बाद में ये पहली वाली जो बड़ी वाली 3 संख्या है, बड़ी वाली में से छोटी वाली 3 संख्या को मेरे भाई घटा दो। अब इसमें जब आप घटाओगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और आप इसको मेरे भाई डिवाइड करके देखो 7 से कि ये कटेगा कि नहीं। ठीक है, इसको भी डिवाइड करने का तरीका एक तो ये है कि आप इसको मैनुअली काट करके देखो, 7 चौके 28, 53 बचेगा, नहीं कटेगा। या फिर इसको भी काटने का तरीका ये है कि अब 333 बचा, तो 333 में आप 33 को रखिए पास में और यहाँ 3 का डबल 6 मेरे भाई इसमें से घटा दीजिए, आपके सामने 27 आ गया। क्या 27 कभी 7 से कटता है? नहीं कटता है। तो अगर ये नहीं कटता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, तो नहीं कटेगी। पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, नहीं कटेगी। आप इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। तो 2 तरीके होते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर जाना है तो इक्याई के अंक को डबल करके घटाना पड़ेगा, और पेयरिंग के बेसिस पर जाना है मेरे भाई तो 3-3 का पेयर बनाना होगा। 2-2 का पेयर नहीं बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। अब इस 3-3 के पेयर में किसी बच्चे का ये भी सवाल हो सकता है कि गुरुजी क्या पता कोई संख्या जो है वो 4 अंकों की हो जाए, क्या पता कोई संख्या 5 अंकों की हो, क्या पता कोई संख्या 6 अंकों की हो, तो पेयर कहाँ से बनाएंगे आप यहाँ, या 7 अंकों की हो तो कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई टेंशन मतलब, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मानो कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ऐसा निकल जाता है, शुरुआत कहाँ से हो सकती है। ठीक है, अगर नॉर्मल कोई 3 अंकों की संख्या रहेगी तो इसको सीधा सीधा तुम 7 से ही भाग करके देख लोगे, इसमें तो मेरा कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, हाँ मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर मान लो कोई संख्या 4 अंकों की है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है,
तो आप कैसे करोगे? कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर 5 अंकों की है, तो आप कैसे करोगे? कोई संख्या अगर मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 6 अंकों की है, तो कैसे करोगे? और कोई संख्या उससे बड़ी हो गई, 7 अंकों की हो गई मेरे भाई यहाँ पर, तो आप कैसे करोगे? सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। 3 अंकों वालों में तो टेंशन ही नहीं है कि 7 से डिवाइड होगा तो कैसे पता करेंगे। 4 अंकों वाले में किसी को अगर टेंशन हो रहा है तो इसका समाधान है हमारे पास में। ये जो संख्या तुमने 4 अंकों की लिखी है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ पर बाएं साइड से आ रहे हो और बाएं साइड से आकर के 3 अंकों का संख्या मतलब पेयर बना लिया आपने, ठीक है। लेफ्ट साइड से आपने 3 लोगों को चुन करके उनका पेयर बना लिया। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो ये 1 अकेला खाली थोड़ी रहेगा, ये अपना पेयर बनाएगा, और पेयर बनाएगा तो 1 के आगे 2 0 लगा दो, और मेरे भाई देखो 3 अंक ये भी हो गए, और अब पेयर बना लो। और अब पेयर बनाओगे तो क्या होगा? 234 में से 1 को घटाने का आवश्यकता है, तो 234 में से मेरे भाई 0 0 1 को घटाओ, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको प्राप्त होगा मेरे भाई यहाँ पर 233। और आप यहाँ देखो, क्या ये 233 आपका 7 से कट रहा है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। अगर वो नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं कटेगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई यहाँ पर, आप मुझे बताइए। नहीं है ना, कि बस यहाँ पेयर बनाने वाला काम जो है वो हमें सीखना था। अब जैसे मानो ये 5 डिजिट है, हमें कोई परेशानी नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मैंने यहाँ से 3 अंकों का पेयर बनाया। अब मेरे पास में 2 अंक है, एक और अंक मिल जाए तो मैं यहाँ 3 अंकों का पेयर इसे भी बना दूंगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, 0 लगा करके इसको पेयर बना दिया। अब उसके बाद में देखिए मेरे भाई, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो देखो 5 में से मेरे भाई यहाँ 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई। 4 में से 1 हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 3 में से 0 गया, यहाँ 3 हो जाएगा। हम इसे 7 से भाग करके देखते हैं, ये नहीं कट रहा है, और अगर ये नहीं कट रहा है तो मेरे भाई पूरी की पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर राइट में से ही लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करना मैंडेटरी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं। हो सकता था 4 मतलब यहाँ पर 5 4 3 2 1 ऐसी कोई संख्या होती तो शुरू वाला जो पार्ट है वो बड़ा होता, बाद वाला पार्ट छोटा होता। तो बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट को घटाते हैं, ना कि राइट में से लेफ्ट और लेफ्ट में से राइट। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। असल में क्या होता है, हम यहाँ पर मॉड ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए मेरे भाई। तो हमें यहाँ पर क्या कहा मेरे भाई, हमने कहा जी 5 डिजिट थे, 3 का यहाँ पेयर बन चुका था, ये 1 और 2 संख्या थी, पेयर नहीं बन रहा था, 0 लगा करके पेयर बना दिया। 345 में से 12 को घटा दिया तो हमारा इतना आ गया। अब उसको डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिफरेंस कट गया तो पूरी संख्या विभाजित होगी, और वो डिफरेंस नहीं कटा पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। समझ में आ गया बात यहाँ? जैसे अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर अगर आप ये 1 2 3 और 4 5 6 मेरे भाई लिख रहे हो, तो ये क्या होगा, तो ये ऑलरेडी 3 और 3 के पेयर बना रहे हैं। और ये अगर 3 और 3 के पेयर बना रहे हैं तो बस कुछ मत करिए, इनको माइनस करिए। 6 में से आप 3 को माइनस करिए, 3 आएगा। 5 में से 2 को माइनस करिए, 3 आएगा। 4 में से 1 को माइनस करिए, 3 आएगा। आप इसको डिवाइड करके देखिए, अगर नहीं कट रहा है 7 से तो पूरी भी संख्या नहीं कटेगी। पूरी संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेगी। पेयर हमेशा राइट से बनाना होता है, ये कन्फर्म है, ये मैंडेटरी है। पेयर हमेशा राइट से ही बनेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और पेयर जो होगा वो 3-3 अंकों का बनेगा। 2 बातों का ध्यान रखना है, 3-3 अंकों का पेयर बनाना है और वो भी राइट से बनाना है, ठीक है। अब आ जाइए 7 अंकों वाली जो बात है कि अगर कोई 7 अंकों की संख्या हो गई तो क्या होगा। मेरे भाई बात सिर्फ 7 अंकों की नहीं होती है, 7 अंकों की हो गई, 8 अंकों की हो गई, 9 अंकों की हो गई, या कुछ भी हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 11 में भी एक नियम होता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। उसी तरीके से 7 में भी नियम होता है। 7 में नियम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 7 में नियम यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो 11 का नियम आप जब चेक करोगे ना, तो 11 के नियम में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ऑड प्लेसेस की सारी संख्याओं को जोड़ दो। जैसे इसको, फिर 1 छोड़ करके फिर अगली संख्या, फिर 1 छोड़ करके अगली संख्या, ये सारे एक साथ ऐड होंगे, फिर ये छोड़ करके अगली संख्या, फिर ये छोड़ करके अगली संख्या। कुछ इस तरह का पढ़ोगे आप 11 में, ठीक है। 7 में पेयर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। मान लीजिए कोई संख्या अपने आप में आपको मिल गई
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब अगर ये मिल गया ना आपको, तो इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करते वक्त में आप मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे, समझिए, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड से 3 अंकों का पेयर, लेफ़्ट साइड से 3 अंकों का पेयर। अब ये मेरे भाई यहाँ पर बच गया है। अब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बच गया है। तो अगर ये मेरे भाई बच गया है तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा के इसका भी पेयर बनाएंगे। तो 2 ज़ीरो लगा दिया और इसका भी एक पेयर बना दिया, इसका भी क्या किया, पेयर बना दिया। अब मानो हो सकता है जैसे पहले क्या था, 2 पेयर बनते थे, अब 3 पेयर भी बन सकता है, अब 4 पेयर भी बन सकता है, अब 5 पेयर भी बन सकता है, 6 पेयर भी बन सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ना है और उनका डिफरेंस लेना है। हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ देना है, ठीक है। कल के दिन कई सारे पेयर बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, तो जैसे मानो तुम्हारा ये पेयर है, अब ये पेयर को मेरे भाई इसको छोड़ करके अगले के साथ में पहले तुम जोड़ोगे, ठीक है। तो आप इनको जोड़ोगे तो एक जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 568 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये वाला पेयर कोई साथ में है नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट पेयर्स को जोड़ करके 2 पेयर बना देते हैं। एक मेरे भाई ऑड प्लेस वाला पेयर बन जाएगा और एक इवन प्लेस वाला पेयर बन जाएगा, और बाद में उस ऑड प्लेसेस वाले पेयर का सम को इवन प्लेसेस वाले पेयर के सम से घटा करके तब हम यहाँ डिफरेंस निकाल लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अरुण भाई कहते हैं क्लास नोट्स नहीं मिलता है। कौन से टॉपिक का क्लास नोट्स आपको नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बताइए। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर ये ऑड प्लेसेस वाले जो हैं सर इनको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ देंगे तो मेरे भाई 568 हो जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे, इवन प्लेसेस वाले को घटा देंगे, इसे घटा देंगे सर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई कुल मिला करके इतना हो गया। अब आप इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। आपको एक और मेरे भाई यहाँ एग्जाम्पल हम देते हैं। आज ये चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेरे भाई यहाँ 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 अंक हो गए यहाँ पे। अगर यहाँ 8 अंक हो गए तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे, तो 8 अंक हो गए तो सरल तरीका है, आप यहाँ पर पहले सारे अंकों को मेरे भाई रखिए कि हाँ जी सर यहाँ पर सारे अंक हो गए। 3 का पेयर बनाना है आपको, याद रखिएगा। तो आप यहाँ से 3 अंकों का पेयर बनाएं, यहाँ से 3 अंकों का बनाएं, 2 अंक के बाद आप यहाँ से बनाइए। ये हमेशा एक छोड़ करके अगले के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 8 में 2 को जोड़ोगे 10 का 0, पास में 1, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 6 में मेरे भाई 0 को जोड़ोगे इतना 690 हो गया, ठीक है। 678 में मेरे भाई 12 जोड़ दोगे 690 हो जाएगा। उसमें से यहाँ पर जो बीच वाला पेयर है 345, तुम इसे घटा दो। अब इससे जब तुम घटाओगे तुम्हें 345 ही मिलेगा। 7 से भाग करके देखो क्या ये कटेगा, तो बोलोगे सर 7 जो है यहाँ पर 7 चौके 28 64, नहीं सर नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या भी नहीं कटेगी, कि पूरी की पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है बात। मान लो कल के दिन तुमको कोई 10 अंकों का संख्या मिल जाए, मैं खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति बताने को तैयार हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। मानो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेरे भाई यहाँ पर, और फिर उसके बाद में 6 5 4 3 2, ऐसे करके मान लीजिए कोई 10 अंकों की संख्या हमने दे दी, और मैंने कहा बताओ अभी से चेक करो ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। एग्जामिनर इतना दूर तक नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन ज़रूर पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ देखो 3, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 3, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 3। ऑल्टरनेट वालों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ये मेरे भाई एक पेयर को छोड़ करके अगले पेयर के साथ में ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसको मेरे भाई ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, ये वाला इसको पड़ोसी को छोड़ करके अगले के साथ में यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें 565 में एक को जोड़ दो तो यहाँ पर ये 566 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और 432 में मेरे भाई इसको जोड़ दो, 432 में इसको अगर आप जोड़ दो तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 में 4 को जोड़ दीजिए तो हमारे सामने 6 हो जाएगा, 3 में 3 को जोड़ दीजिए तो हमारे सामने 6 हो जाएगा, 4 में 2 को जोड़ दीजिए इतना हो जाएगा। जब हम इसमें से माइनस करेंगे भाई 100 आएगा, 100 को 7 से डिवाइड करके देखो नहीं कटेगा।
100 को 7 से डिवाइड करके देखो, नहीं कटेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ क्लियर हो गया भाई? बताओ जल्दी से। ठीक, तो क्लैरिटी मिल गई ना आपको कि सर यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाते हैं, ऑल्टरनेट वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई, 7 के दो नियम पढ़ाए। नियम नंबर 1 जो था वो ऐसा था कि मेरे भाई इक्याई के स्थान का डबल करके घटाते जाओ, और नियम नंबर जो 2 था वो मेरे भाई यहाँ पर क्या था, पेयर बना करके जोड़ करके घटाते जाओ। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों बातों को सीखा होगा। अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और हम सीखते हैं। भाई डिविजिबिलिटी बड़ा टॉपिक है, डिविजिबिलिटी में वक्त लगता है, लेकिन जब आप सीख लेते हैं ना तो आपसे शानदार और आपसे हीरो बड़ा कोई नहीं होता है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक सवाल हमने आपके सामने यहाँ पर रख दिया, कहा कि ये जो संख्या डिविजिबल है इसमें से कौन से एक सिंगल डिजिट नंबर से, जल्दी मेरे भाई यहाँ पर बता दो, इनमें से कौन से संख्या से मेरे भाई डिविजिबल है। आपके पास में जो टाइमर है वो 1 मिनट का है, मुझे जल्दी बता करके दिखाइए इनमें से किस संख्या से विभाजित हो रही है, किस संख्या से विभाजित मेरे भाई यहाँ पर हो रही है, फटाफट बताइए। चलिए जल्दी से बताइए कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है भाई। एसी बंद करना। अगर हम देखें तो यहाँ नंबर इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7। तो अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए 30,000 है और 744 है मेरे भाई, एक एक करके इसका जांच पड़ताल पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले 2 से क्या ये संख्या कटेगी, तो इक्याई के अंक को मेरे भाई 2 से डिवाइड करके देखो, जी हाँ ये कटेगी। क्या ये 3 से कटेगी, तो 3 से कटने का नियम आपको पता है कि यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं तो ये पूरा पूरा जो है डिजिट का सम हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 से कटने का मतलब यहाँ पर इसके डिजिट्स को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जोड़ करके आप देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। तो 3 और 7 10, 4 14, 4 18, मेरे भाई 18 को हम जो है वो 3 से काट करके देखते हैं तो ये कट रहा है, तो ये 3 से भी कटेगा। 4 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक हमारे 4 से कट रहे हैं, जी हाँ कट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से कटने का नियम क्या होता है, 5 से कटने का नियम जो होता है इक्याई का डिजिट। क्या इकाई का डिजिट 5 से कट रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। 5 से कटने के लिए या तो मेरे भाई इकाई पर 0 होना चाहिए या खुद 5 विराजमान होना चाहिए। 6 से मेरे भाई कटेगा तो देखो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी क्या होगा, तो मेरे भाई डन ही है, आप डन मान करके समझो। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई 7 का नियम। 7 के नियम में अभी आपको बताया था यहाँ पर क्या करना है। 7 का नियम जब आप देखते हैं यहाँ पर 30,744 करके, ठीक है, तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तरीका तो पेयरिंग का कर सकते हैं आप यहाँ पे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पेयरिंग का अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर ये 3 संख्या और ये 3 संख्या 744 में से 30 को घटा दीजिए, तो 4 में से 0 घटा दिया 4 आ गया, 4 में से 3 घटा दिया 1 आ गया, 7 में से घटा दिए। क्या ये 7 से डिविजिबल है, हाँ जी सर 7 से डिविजिबल है। तो आपने बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर इसको भी चेक कर लिया कि सर ये 7 से भी हमारी कट रही है। तो 2 से कट रही थी, 3 से कट रही थी, 4 हो गया, 5 से नहीं कटेगी मेरे भाई, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी संख्या का भी चेक करते हैं। तो अगर हम बाकी का चेक करें जैसे 8 से, तो जैसे 2 से सिर्फ कितना चेक करते हैं, 2 से सिर्फ यहाँ पर 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 7 के लिए आखिरी के 3 डिजिट। तो आप इसके आखिरी के 3 डिजिट को मेरे भाई 8 से भाग करके देखो, 8 9 72 और 8 3 24, 8 से भी यहाँ पर कटेगा। चलो आ जाओ 9 से मेरे भाई, देखो 9 से कटेगा कि नहीं। 9 से कटने का मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होता है, सारे के सारे अंकों का योग निकालना होता है। तुम ज़रा सबको जोड़ना यहाँ पर, 3 जमा 0 जमा 7 जमा 4 जमा 4 मेरे भाई, ये सब को जोड़ने पर कितना आएगा, तो बोलोगे 18 आएगा। क्या ये 18 तुम्हारा 9 से कट जाएगा, जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर 9 से कट जाएगा। यानी सारी संख्याएं से कटेगा सिवाय किसके, तो 5 के। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5। कौन सा ऑप्शन है, तो डी जो देवसेना है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया था नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 1 डिजिट नंबर।
अब यहाँ पर बोलोगे सर आपने 9 तक ही क्यों चेक किया, आपने 10 तक क्यों नहीं चेक किया? मैंने 10 तक इसीलिए नहीं चेक किया क्योंकि वो एक 1 डिजिट नंबर नहीं है। 10 जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 2 डिजिट नंबर है, 11 हमारा 2 डिजिट नंबर है, 12 हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो 1 डिजिट की जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं हमें उनसे विभाजित करके देखना था कि 0 से लेकर के 9 तक मेरे भाई यहाँ पर ये कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल है। तो 0 से लेकर के 9 तक में ये सबसे कटेगा सिवाय यहाँ पर किसके, तो 5 के। काफ़ी बच्चे यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे। तुम लोग गधे हो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे। प्रिंस भाई इतना बड़ा गधा तुम्हारे जैसा मैंने जीवन में नहीं देखा भाई। खाली 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। एक बात बताओ, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बोलना जरा। मैं तो सॉल्व करके तुम लोगों को मेरे भाई यहाँ पर बता रहा था। मैं तुम्हारी जगह होता मैं जीवन में कभी भी सॉल्व नहीं करता, मैं यहाँ पर इसको उड़ा देता। कैसे उड़ाता, बाई ऑप्शन जाता मैं। कुछ आंसर देने के पहले थोड़ा भगवान बुद्धि दिए हैं वो भी सोच लिया करो तुम लोग। जैसे तैसे करके गधों वाली बुद्धि लगा करके तुम आंसर दे देते हो। भाई मैं आपकी जगह होता मैं इतना कभी सॉल्व नहीं करता। मैं यहाँ पर क्या करता, मैं ऑप्शंस को ख़त्म करता। कहा गया है कि ओनली 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, मतलब 2, 3 और 6 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी 4 से भी ये नहीं कटेगा। तो मैंने इसको देखा मेरे भाई, ये तो 4 से मेरे भाई कट रहा है और ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत कहा गया है। ये तो अपने आप में फर्जी ऑप्शन है। उसी तरीके से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 4 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। बट मैंने जब इसको 4 से काट करके देखा ये तो कट गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरे भाई फर्जी कह रहा है, ठीक है। इसमें कहा गया सारे संख्याओं से कटेगा एक्सेप्ट 5 और 7। 5 का तो क्लियरली विजिबल है कि नहीं कटेगा। 7 का हम चेक कर लेते हैं मेरे भाई। तो जो हम इसमें 7 का चेक करने गए तो हमने यहाँ पर देखा और क्या प्राप्त किया कि सर यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखो 744 में से 30 घटाओ 714, सर ये तो 7 से कट रहा है। और अगर 7 से कट रहा है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन फर्जी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही हो गया। तो कई बार क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर कि आपको सही चीज़ निकालनी नहीं होती है, बस जो गलत होते हैं उनको बाहर करना होता है। जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिक सही चीज़ हो गया। 2 तरीके ऐसे ही, या तो फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है, या एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। सही उत्तर का पता करें या जो गलत ऑप्शन है आपके, आप उनको हटा दीजिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत है कोई भाई, क्लियर हो गया ना? चलिए 2 नंबर के बाद में अब आप आ जाइए 3 नंबर सवाल। देखिए ये वाली संख्या 1 अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? अरुण कुमार, सारे नोट्स मिलते हैं, ज़बरदस्ती की बात मत करिए। बाकी सर एक बार अरुण कुमार को फ़ोन करके आप बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बड़ा परेशान है लड़का, तब से मैसेज कर रहा है। आ जाओ भाई यहाँ पर देखो, कहा गया ये संख्या डिविजिबल है कौन से 1 डिजिट नंबर से। ये कौन से 1 अंकों की संख्या से मेरे भाई डिविजिबल है? तो क्या कहा गया, सिर्फ 2 से, 3 से, 4 से और 7 से। यानी मेरे भाई यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। विच 1 डिजिट नंबर, जो मेरे भाई 2 और 3 से कटेगा, ठीक है, ओनली यहाँ पर इतना, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो संख्या डिविजिबल है विच 1 डिजिट नंबर, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या ये 2 से कटेगा? तो देखो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, तो हाँ जी सर 2 से कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? तो देखो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 7, 4, 11, 1, 12, जी हाँ ये 3 से कटेगा। क्या ये संख्या तुम्हारी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 से कट पाएगी? 4 से डिवाइड करके देखना। 74 को तुम 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, तो गलत हो गया। और 4 जहाँ जहाँ पर होगा वो गलत होगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई इन दोनों ऑप्शंस में लड़ाई है। ये कह रहा है कि सिर्फ 2 और 3 से कटेगा, और ये कह रहा है 2, 3 के साथ साथ 7 से भी कटेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, इसमें 7 का नियम चेक कर लेते हैं। तो इसमें 7 का नियम जब चेक करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो जब इसमें 7 का नियम चेक करेंगे तो ये 3 का पेयर हो गया और ये 3 का पेयर हो गया। आप डिफरेंस निकालो। 14 में से मेरे भाई 6 को घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद 6 में से 0 को घटाओगे 6 आएगा। 9 में से घटाओगे 8 आएगा। आप इसको एक काम करो, 7 से डिवाइड करके देखो। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 7 का 1 गुना 7 आ गया सर। उसके बाद में 16 हो गया, 7 का 2 गुना 14, 28 हो गया। जी हाँ बिल्कुल कटेगा, यानी ये संख्या 7 से कटेगी, यानी 2, 3 और 7 दोनों से कटेंगे। कौन सा ऑप्शन है? डी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। डी जो है हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये समझने की आवश्यकता है, ये क्लियर करने की आवश्यकता है कि सर सिर्फ 2 और 3 से नहीं कटेगा, 2, 3 के साथ साथ ये 7 से भी कटेगा। बाबू बहुत कहानी है यहाँ पे विभाजकता में। जितना आसान आप इसको समझते हैं ना, ये उतना आसान है नहीं, जान लीजिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल पढ़ें।
देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये संख्या मेरे भाई 3 से विभाजित है तो हम यहाँ पर p के जगह पर जो सबसे बड़ा मान है वो क्या ले सकते हैं, और p के जगह पर सबसे छोटा मान हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में उस बड़े वाले मान के स्क्वायर में से छोटे वाले मान के स्क्वायर को घटा देना। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाई 3। अब ये संख्या को मुझे 3 से काटना है, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई पेयरिंग खेलना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर 3 हमारा खुद 3 से कट जाएगा, 6 हमारा खुद 3 से कट जाएगा, 5 और 2 कितना बचेगा 7। अब मुझे 7 में जोड़ना है, किससे, p को जोड़ना है, और यहाँ पर मुझे भाई यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है। यही तो बात आ गई ना। अब p के जगह पर हम कितनी वैल्यूज़ ले सकते हैं, p के जगह पर हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मेरे भाई हमारे सामने ऑप्शंस है कि हम यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। यही तो होगा मेरे भाई, सिंपल सा है ना, ठीक है, कि हम यहाँ p के जगह पर ये सारे मानों को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मानो यहाँ पर हम p के जगह पर 0 चूज़ करते हैं तो 7 प्लस 0 कितना आएगा, 7 आएगा। क्या ये डिविजिबल होगा, तो नहीं मेरे भाई। यहाँ पर हम p के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर मानो 1 चूज़ करते हैं, 7 प्लस 1 मेरे भाई 8। क्या ये कटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। हम p के जगह पर जब 2 लेते हैं, 7 जमा 2 9, तो मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है वो हमारा कटेगा। तो इसका मिनिमम मान तो मेरे भाई यहाँ पर मिल गया कि ये होगा सर। यहाँ ऐसे ही आप और देखते जाओगे ना तो आपको और दिखते जाएंगे, बट हमें बस यहाँ मिनिमम तो हमारा मिल गया कि कम से कम हमारी वैल्यू कितनी होगी। जब मिनिमम जाना होता है तो 0 से शुरुआत करो, और जब मैक्सिमम जाना होता है तो नीचे से शुरुआत करो। अब एक काम करो, यहाँ पर 9 रख करके देखो, 9 प्लस 7 मेरे भाई 16। तुम ईमानदारी से बताओ क्या 16 कभी 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तुम 8 रखो, 8 जमा 7 मेरे भाई यहाँ पर 15। क्या 15 कटेगा, तो जी हाँ कटेगा, यानी ये वैल्यू हो सकता है। और अगर ये वैल्यू हो सकता है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हालांकि एक तरीका भी बता देते हैं, एक तरीका यहाँ पर ये है कि अगर ये वाला वैल्यू तुम्हारा 3 से कट रहा है तो फिर इसमें 3 जोड़ दो, तो 2 में 3 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा। इसमें फिर से 3 जोड़ दो, तो यहाँ पर इसमें 3 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, वो भी कटेगा। कभी कोई एक संख्या का अगर पता चल जाए ना तो उसमें 3 जोड़ देना, अगली संख्या मिल जाएगी, फिर उसमें 3 जोड़ देना, अगली संख्या मिल जाएगी, और इस तरीके से करके तुम्हें संख्याओं का बोध हो जाएगा। इस तरीके से करके तुम्हें संख्याओं का बोध हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़े वाले के स्क्वायर में से सबसे छोटे वाले के स्क्वायर को घटा दो। 8 के स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 के स्क्वायर को घटा दो, 64 में से 4 घटा दो, 60 आ जाएगा, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। 7 कैसे आया, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है। 3 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है नियम, कि सारे डिजिट्स को जोड़ करके और उसके बाद में आप डिवाइड करिए, और जो कट जाए, तो देखो यहाँ 3 कट रहा था तो मैंने काट दिया, ये कट रहा था काट दिया, 5 और 2 बचा, तो 5 प्लस p प्लस 2, यानी 5 जमा 2 7, 7 प्लस p, तो 7 प्लस p मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 7 प्लस p मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 7 में p को जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए। p का मान अगर 1 है तो 7 प्लस 1, अगर p का मान 2 है तो 7 प्लस 2, मतलब सीधा सीधा डिजिट्स का सम हमें निकालना है, बस बात खत्म भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, तो जो संख्या हमारी कट रही थी उसको वहीं पर उड़ा दिया था, जो नहीं कट रही थी उन सबको जोड़ करके यहाँ देखा, ये हो गया कहानी। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। माधुरी जी कहती हैं क्लियर हो गया, अनमोल भाई कहते हैं जी सर, गुरु भाई कहते हैं ऑल ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। यहाँ पर हम k का मान क्या रखें कि पूरी की पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित हो। अब देखो पता है क्या है भाई, देखो अगर आपको 6 से काटना है ना तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर मेरा 2 से भी कटेगा और मेरा 3 से भी कटेगा। सर मेरा जो वैल्यू है ना सर वो 2 से भी कटेगा, और मेरा जो वैल्यू है सर यहाँ पर 3 से भी कटेगा। अब जो बच्चा जानता है सर यहाँ पर कि सर जो वैल्यू 2 से कटेगा, तो 2 से कटने का मतलब यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ,
इवन नंबर मुझे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? इवन नंबर। क्योंकि जो भी संख्या सर 2 से कटती है, जो संख्या 2 से कटती है ना सर, तो उसके यूनिट डिजिट पर या तो 0 होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बस ऐसे ही, कि जैसे मान लीजिए जो भी संख्या, रूल 2 का मेरे भाई नियम क्या होता है, तो यहाँ पर रूल ऑफ 2 का नियम ये होता है कि जो भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 2 से कटती है, तो उसका यूनिट का जो डिजिट होगा मेरे भाई, वो हमारा क्या हो सकता है? तो यूनिट का डिजिट मेरे भाई 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा और कितना होगा? 8 होगा। यही मेरे भाई यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। तो अगर मैंने मानो यहाँ 0 रख दिया, इसको यहाँ 0 रख दिया, तो 0 कभी भी नहीं रखते हैं। पता है क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये जो संख्या है ना, फिर यहाँ पर ये शुरू में जो है 0 हो जाएगा और वो एक परफेक्ट तरीके से इज्जतदार मेरे भाई वहाँ पर वो नहीं बनेगा। तो हम वहाँ पर कभी भी 0 रखेंगे तो नहीं रखेंगे। हम 0 कभी नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि 0 में यहाँ पर दिक्कत ये होती है मेरे भाई, समझिए बात को लेकर के। 0 में प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि जैसे अगर मानो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का ये नंबर है, तो 0 लेने से ये 6 डिजिट का नंबर बन जाता है और कभी भी हम संख्या के रूपरेखा को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको बोलूँगा आप अपने तरफ से क्यों जा रहे हैं, आप यहाँ पर गधापंती कर रहे हैं। आप अपने तरफ से मत जाइए। आप अपने तरफ से लेंगे मुझे 0 लेना है, 2 लेना है, हो सकता है कन्फ्यूजन बढ़े। आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया जो इन्होंने ऑप्शन दिया है आप उसका इस्तेमाल करिए। कितना बेहतर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो। कहा गया बताओ इसमें से के का तुम कौन सा मान लोगे कि जिससे संख्या तुम्हारी हो जाएगी। तो पहला मान ही हम 4 उठा लेते हैं। तो चलो अगर ऑप्शन नंबर हम ये उठा ले, 4 उठा लें, तो 4 उठा ले तो ये संख्या हो जाएगी 4 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद में 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अगर ये संख्या 6 से कटेगी, 6 से कटने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये संख्या को 2 से भी काट करके चेक करना है और 3 से भी काट करके चेक करना है। तो अगर हम सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से देखने के लिए खाली यूनिट का डिजिट देखना है, क्या ये कट रहा है? तो जी हाँ कट रहा है। और 3 से कटने का मतलब क्या होता है? या तो सबको जोड़ करके देख लो या पेयर बना करके देख लो, दोनों चीज़ आपके हाथ में है। तो अगर हम 3 वाला नियम अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो ये है 4 है, 5 है, 3 है, उसके बाद में 2 है, 0 है, 6 है, 4 है। ये मेरे भाई यहाँ पर 3 से कटेगा तो जी हाँ। 5 और 4 3 से कटेगा, जी हाँ। ये 3 से कटेगा, जी हाँ। 4 और 2 6 3 से कटेगा, जी हाँ। तो ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद के हिसाब से जाइए मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, बाई ऑप्शन चले जाइए। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? यहाँ पे आया? क्लैरिटी मिली? तो क्लैरिटी मिली तो अब हम आपको सवाल खुद देंगे और आप एक काम करिए, अब इसको बना करके दिखाइए। अगर ये नंबर डिविजिबल है 6 से, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m क्या होंगे? यहाँ पर आप ऑप्शन को नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में m का मान नहीं पूछा है। m के जितने तरह के मान हो सकते हैं उन सबको जोड़ करके क्या आएगा ये पूछा है। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो हिंदी भी बड़ी शानदार है मेरे भाई। सीधा सीधा कहा गया m के सभी संभावित मानों का योगफल बताओ। जैसे मानो m के 3 वैल्यूज़ हो गए, m का वैल्यू 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, तो तीनों को जोड़ करके बताओ। चलो बुद्धि लगाओ, तुम्हारे दिमाग में जितना है यहाँ पे, अपने नसों की ताकत लगाओ भाई और बना करके दिखाओ फटाफट यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का वक्त है आपके पास में। बताओ भाई। बहुत बढ़िया। विशाल प्रभाकर भाई कहते हैं कि पिछला वाले में आपने गलत किया है, 4 कैसे डिवाइड होगा 3 से? ससुर के नाती हो तुम, बोलो है। गजब हाल है तुम्हारा मेरे भाई। यहाँ पर हम 4 को थोड़ी डिवाइड किए थे। छोटी छोटी बातें तुम सुनते नहीं हो हमारी। हमने क्या किया था बताऊं? देखो यहाँ पर 5 और 4 इकट्ठा 9 बना दिया था। 9 तो मेरे भाई 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कट सकता, ये नहीं कट सकता, लेकिन दोनों का सम तो कट सकता है। ये हमारा 3 से तो कट सकता है, ये हमारा 3 से तो कट सकता है। अब 2 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ दें 4 और 2 6, तो 6 तो मेरे भाई 3 से कट सकता है ना। फिर
तो ये सब बातें हैं, समझने की आवश्यकता है, बता रखा है तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ 6 नंबर सवाल। देखो मेरे भाई क्या कहा गया, इफ़ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 6 सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारा ये 6 से कट रहा है, तो 6 से कट रहा है तो मैंने पहली ही बात बताया था सर, अगर 6 से कटेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 से भी कटना चाहिए और यहाँ पर 3 से भी कटना चाहिए। 2 से कटने का मतलब संख्या को क्या होना है मेरे भाई, इवन नंबर होना है। संख्या को क्या होना है, इवन नंबर होना है। यानी m के जगह पर मेरे भाई हम कौन कौन से मान रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अब यहाँ पर m के जगह पर 0 रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं, 0 लेने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ m जो है ना, देखो शुरू में हम 0 नहीं ले सकते हैं, हम बीच में 0 ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं, संख्या की शुरुआत में नहीं ले सकते हैं। अब जैसे मानो यार कोई दो मतलब ऐसे है, मानो ये m12 नाम की कोई संख्या है, तुमने कहा हम 0 शुरू में ले लेंगे, अब ये 0 12 बन जाएगा, 0 12 का मतलब 12 बन जाएगा, तो तुम इसे 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या में तब्दील कर दोगे, और ये तो गलत होगा भाई यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना। अब m का मान मानो 0 लेते हैं, अगर हम m का मान 0 लेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी मेरे भाई, तो ये संख्या मेरे भाई बन जाएगी 8 7, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 62 0 3, और यहाँ हो जाएगा 0। मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ बेसिक से, और बाद में मैं आपको उड़ा करके दिखा दूंगा कि इसको उड़ा करके आप कैसे बना सकते थे। ठीक है, अभी आप बेसिक समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा जैसे सॉरी, हमने यहाँ पर कहा 6 से कटना है, तो 6 से कटने का मतलब 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए आप यहाँ पर ये डिजिट चाहते हैं और 3 का चेकिंग कर लीजिए। यहाँ पे आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 की चेकिंग आप यहाँ कर लिए, अब यहाँ पर एक काम करिए 3 की चेकिंग जो है आप यहाँ कर लीजिए, और बाद में मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है, अगर 2 से कटना है तो ये होना चाहिए, 3 से कटना है तो हम देखते हैं। तो m को एक बार मेरे भाई यहाँ 0 लिए तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में m को एक बार मेरे भाई यहाँ पर 2 लेंगे तो क्या होगा, फिर m को मेरे भाई एक बार 4 लेंगे तो क्या होगा, m को 6 लेंगे तो क्या होगा, और m को 8 लेंगे तो क्या होगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर m को हम 2 लेंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी 872, फिर यहाँ पर मेरे भाई जो है ये लास्ट में, यहाँ पर ये दोनों संख्या m के जगह 4 लेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ये कुल मिला करके। ठीक है, m के जगह पर अगर 6 लेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला करके मेरे भाई। ठीक है, m के जगह पर अगर 8 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला करके, समझिए ये हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से यहाँ पर जो है कौन सा वाला केस में वो 3 से कटता है। ये बेसिक है और ये लंबा तरीका है, लेकिन मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अभी समझाने को समझा देता हूँ बट ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। ये वाला 3 से कटेगा क्या, तो अब आप देखोगे तो 8 और 7 15, ये 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, लेकिन 2 कटेगा तो नहीं कटेगा, मतलब ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, जब यहाँ पर 3 से कटेगा ही नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है। अब आ जाओ, 8 और 7 15 3 से कट जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ये 3 से कट जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ये 3 से कट जाता है, और 2 और 2 4 और 2 6 ये कट जाता है, यानी m बराबर 2 जो है ये सेटिस्फाई करेगा। बहुत बढ़िया बात है, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, m बराबर 4 देखते हैं, 8 और 7 15, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी दोनों 3 से कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो नहीं कटेगा, और अगर ये नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पर तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब आ जाओ, ये 8 और 7 15 3 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 2 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो हम ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 8 और 7 मेरे भाई ये कटेगा हमारा, ये 6 हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आप अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 हमारा 3 से कट जाता है। ठीक है, और ये 3 भी हमारा कट जाता है तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ले सकते हैं तो ये 8, यानी एक पॉसिबल वैल्यू 2 है, दूसरा पॉसिबल वैल्यू 8 है, दोनों का सम देखेंगे तो 10 आएगा, यानी ये संख्या किससे कटेगी, तो संख्या जो होगा मेरे भाई 2 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, यानी यहाँ पर सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना है, तो 10 है। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 10 है। अब समझ में आ गया बात यहाँ पे, लेकिन मैं ये तरीकों को नहीं मानता, मुझे बनाते वक्त भी अपने आप में बोरिंग महसूस होता है। मैं आपको थोड़ा ट्रिक देता हूँ भाई, जैसे मैं अगर आपकी जगह होता पेपर में
तो मैं यहाँ पर ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा होता। मैं अगर मेरे भाई पेपर में होता तो मैं इतना तमाशा, इतनी सारी चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान तरीके से सबसे पहले तो इस संख्या को छोटा करता, क्योंकि याद रखो जहाँ जहाँ पर तुम्हारे पास में 3 का नियम आ जाएगा, याद रखना मेरे भाई, और जहाँ पर तुम्हारे सामने 9 का नियम आएगा, ये दोनों एक ही मेरे भाई, 3 हो गया, 6 हो गया या फिर 9 हो गया। ये मेरे भाई सब जो होते हैं ना, सब के सब जो आधारित होते हैं, ये सब सम ऑफ डिजिट्स पर आधारित होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? सम ऑफ डिजिट्स पर आधारित होते हैं कि इनके डिजिट का सम जो है वो कटना चाहिए। ये सब किस पर आधारित होते हैं? याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स पर आधारित होते हैं। तो जब ये सब सम ऑफ डिजिट्स पर आधारित होते हैं तो क्यों मैं सम जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था पता है, मैं यहाँ पर संख्या को रख रहा था और बाद में इनके सम को चेक कर रहा था। क्यों ना मेरे भाई मैं शुरू में यहाँ पर जो कट रहे हैं उन्हें काट दूँ और बाद में सम देखूँ। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये कि ये मेरी संख्या है, 8 है, 7 है, m है मेरे भाई यहाँ पर, फिर 6 है, 2 है, 0 है, 3 है और यहाँ पर क्या है? m है। तो ये हमारी संख्या है। अब ये संख्या अगर हमारी मान लीजिए यहाँ पर 6 से कटेगी, तो अगर ये संख्या हमारी 6 से कटेगी तो यहाँ सबसे पहले सम देख लेते हैं। ठीक है सर, 6 से कटने का मतलब होता है सर 2 से भी कटना और 3 से भी कटना। 3 का मतलब सम ऑफ डिजिट, 8 और 7 15 हमारा 3 से कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा। जो बच गए ना उनको लिख दो। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा ना, अभी पीछे मैंने हाल फिलहाल एक क्वेश्चन किया था और इन क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जैसे 3 हमारा 3 से कट रहा था, 6 हमारा 3 से कट रहा था, जो बच रहे थे उनको मैंने जोड़ दिया था। 5 + 2 7, 7 + b, तो जो बच गए थे उनको जोड़ करके तब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था। उसी तरीके से मेरे भाई जो मेरे यहाँ पर कट चुके हैं मैं उनको नहीं लूँगा, जो बच गए हैं, जैसे क्या बच गया है, 2 बच गया है और m कितनी बार बच गया है, इतनी बार बच गया है। तो ये मेरे भाई मुझे वैल्यू लेना है 2 + 2m। और अब मुझे यहाँ पर जो है m का एक ऐसा मान लेना है, m का एक ऐसा मान लेना है जिस पर मेरे भाई ये वाली संख्या जो है हमारी यहाँ पर क्या हो जाए, तो 2 से भी कटे और 3 से भी। तो m का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर मानो 0 लेता हूँ, तो m का वैल्यू 0 लेता हूँ, 2 + 0 मेरे भाई 2 आएगा, 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर m की वैल्यू मेरे भाई मानो मैं 2 लेता हूँ, तो 2 × 2 4 + 2 मेरे भाई 6 हमारा कट जाएगा। m की वैल्यू मेरे भाई मैं 4 लेता हूँ, तो 4 का 2 × 8 2 10 मेरे भाई कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा। m की वैल्यू मैं मानो 6 लेता हूँ, तो 6 का 2 × 12 2 14 कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा। m की वैल्यू मैं मेरे भाई 8 लेता हूँ, तो 8 का 2 × 16 2 18 मेरे भाई 3 से कटेगा तो जी हाँ कटेगा। तो मेरे भाई कौन कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई किया यहाँ पर? तो बोलोगे सर ये 2 वैल्यूज़ पर सेटिस्फाई किया, 2 पर 8 पर, 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो संख्याएं थी पहले यहाँ पर उनमें से सबको यहाँ उड़ा दिया। किन किन को उड़ा दिया मेरे भाई यहाँ पर? जो 3 से हमारे कट रहे थे। जो बच गया, अब ये बच गया। अब मुझे इसके अंदर में रख करके यहाँ पर m की इवन वैल्यूज़ को रख करके चेक करना है कि कौन कौन से वैल्यू पर ये 3 से कटेगा। तो m की इवन वैल्यूज़ हम क्या क्या ले सकते थे? 0 2 4 6 8 मेरे भाई यहाँ पर। अगर देखो 6 से कटना है तो मेरे भाई 2 और 3 से दोनों से कटना पड़ेगा। 2 से कटने के लिए इवन वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो हमने m की इवन वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, और उस पर रख करके देखा कि जो आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। 0 रख करके देखा 2 आ रहा है, यहाँ 2 रख करके देखा इतना, 4 रख करके देखा इतना इतना, इसमें कौन सा ऐसा है जो 3 से कट रहा है? तो खाली ये दोनों, यानी ये वैल्यूज़ पर, ये वैल्यूज़ पर तो इनका सम कितना है? 10 है। समझ में आ गया बात? मज़ा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, यहाँ क्लैरिटी मिली भाई? बताइए। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है भाई ये, तो बहुत मतलब सबसे सुपर डुपर हिट आपका ये टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक है भाई आपका। ठीक है, अब एक सवाल और देखो, प्रश्न संख्या 8 मेरे भाई यहाँ सीजल का कहा गया, यदि ये 8 अंकों की तुम्हारे सामने संख्या और 8 से विभाजित है तो यहाँ पर x और y के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? कितने मेरे भाई यहाँ पेयर होंगे? ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई कहा गया। मैंने यहाँ पर कहा देखो 8 से कटने का मतलब होता है अंतिम के 3 अंकों को कटना, ये अंतिम के 3 अंकों को कटना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 6xy मेरे भाई ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? तो 8 से। अब मैंने यहाँ पर कहा यार पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये x और y की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ठीक है, तो x y के जगह पर देखो ये क्या हो सकता है? ये मेरे भाई 600 हो सकता है, ये 601 हो सकता है, 602 हो सकता है, और यहाँ से शुरू करते 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 मेरे भाई 699 तक हम जा सकते हैं। बट क्या हमें इतनी जाने की आवश्यकता है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। हमें यहाँ पर कोई एक संख्या का पता करना है जो मेरे भाई 6 से कट जाएगा, और उसी में हम 8 जोड़ते जाएंगे और इस तरीके से मामला बनेगा। तो क्या मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, तो डबल ज़ीरो। तो यहाँ पर हम 6 डबल ज़ीरो लिए मेरे भाई, 6 डबल ज़ीरो हम 8 से काटते हैं, तो यहाँ 8 सते 56, 40 मेरे भाई कट रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ 600 जो होगा वो 8 से कटेगा, तो फिर इसमें 8 जोड़ दोगे तो 608 भी 8 से कटेगा, फिर इसमें 8 जोड़ दोगे तो 616 भी कटेगा, फिर इसमें 8 जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ 624 भी कटेगा, और ये होते 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 लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 696 तक मेरे भाई जा कर के कट जाएगा। ठीक है, हालांकि बोलोगे सर आपको कैसे पता 696? अरे भैया 8 का टेबल होता है, 8 एकम 8, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, तो 12 अठे 96 मेरे भाई। यहाँ पर 8 इंटू 12 96 होता है, तो यहाँ पर ये 96 तक जाएगा और कटेगा। ठीक है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये कितने टोटल पॉसिबल पेयर आपने बना दिए, कितने पेयर बना दिए? तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, पेयर्स की संख्या कितनी हो गई। हालांकि देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, एक तो होता है आसान तरीका, दूसरा होता है बाई मेथड। अब मैं अगर बाई मेथड देखूं तो ये 8 का 1 गुना, 8 का 2 गुना, 8 का 3 गुना, ये 8 का 12 गुना, यानी 8 के 12 पहाड़े हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 के 12 पहाड़े, 12 पहाड़ा और 1 पहाड़ा मेरे भाई कुल मिला करके उत्तर कितना बना रहा है, तो 13 बना रहा है। 12 और 1 कितना बना रहा है, 13 बना रहा है। और हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स का मेरे भाई एक फॉर्मूला भी होता है, और वो यहाँ पर क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर 1। तो जो अंतिम पद है जो कटेगा वो 696 है, जो पहला पद है जो कटेगा वो 600 है। अंतर कितने का है सब में, तो 8 का है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 का है। अगर हम देखें यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो 96 को मेरे भाई 8 से डिवाइड करके आप 1 से जोड़ दो, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा कितना, 13, और 13 कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। तो हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहली संख्या जो कटनी थी वो 600 कटनी थी, फिर इसमें 8 जोड़ देते ये, फिर 8 जोड़ देते ये, फिर 8 जोड़ देते, इस तरीके से जोड़ते 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 जाते सबसे अंतिम संख्या जो मेरे भाई कटती वो यहाँ पर 696 कटती मेरे भाई, 12 8 96 होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने पेयर, 12 पेयर ये, 1 पेयर ये, यहाँ पर मेरे भाई 13 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात यहाँ पर। चलिए, तो बाकी जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर अब हम लोग करेंगे कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से अब आगे बढ़ेंगे, 11 तक हमने सारे सवाल जो हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई को बढ़िया ही रखिएगा, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा। रोज़ की रोज़ हम थोड़ा बहुत सिखाते रहेंगे। ठीक है, मोहम्मद जुनैद बच्चे इसके बाद आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बच्चे। ठीक है, आप बहुत परेशान करते हैं, आप IIT JEE एडवांस की किताब कब लेकर के आएंगे? मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लेकर के आऊँगा IIT JEE एडवांस की किताब। ठीक है भाई, आप इसके बाद अगर पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो ये किताब की इंक्वायरी आप यहाँ पर नहीं करेंगे, आप सीधा पढ़ाई करेंगे। और अगर आपने इंक्वायरी की, आपने परेशान किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको अगली क्लास में ब्लॉक कर दूँगा। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं। शांति से आप अपनी पढ़ाई करिए मेरे भाई। यहाँ पर IIT हमारा सेगमेंट नहीं है, हम उसमें अभी किताब नहीं निकाल रहे हैं, भविष्य का भविष्य में देखेंगे। ठीक है, जो किताबें आती हैं आप उसकी पढ़ाई करिए, इसकी कब निकालेंगे, उसकी कब निकालेंगे, उसकी कब निकालेंगे, ये सब फालतू की बातें मत पूछा करिए क्लास में, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं माना तो फिर उसके बाद मुझे मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा, फिर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बढ़िया से आज का आपका दिन जो है वो शुभ हो, बढ़िया से आप अपने दिन को एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।